हेलो बेटा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। और जिसमें बेटा सबसे पहले हम आपको पूछेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, उसके बाद हम इसका जवाब बताएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास चांस होगा। और ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये बेटा बहुत ही खास होने वाले हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस दे रखा है कि प्लांक नियतांक की विमा समान है, तो प्लांक नियतांक की विमा समान किसके होती है बता सकते हो? तो देखो बेटा, प्लांक नियतांक की विमा समान होती है बल इंटू दूरी इंटू चाल के। किसके समान होती है? बल इंटू दूरी इंटू चाल के। और देखो बेटा, वीडियो को स्किप कर दिया करो, उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखा करो कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, जिससे आपको भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब अगला है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध de ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। तो de ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है? तो बेटा स्किप करके बताओ क्या होगी। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा 12.27 बटे रूट बी। ठीक है, एंगस्ट्रॉन क्या होगा? 12.27 बटे रूट वी एंगस्ट्रॉन। अगला है, बताओ बेटा, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। बताओ बेटा किस पर निर्भर नहीं करती है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, वेग, संवेग, आवेश। तो इसका बेटा मोर करेक्ट आंसर होगा आवेश। क्या होगा? आवेश। अगला है, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम de ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण होगा। तो अधिकतम de ब्रोगली तरंग वाला कण कौन सा होगा? बीटा कण, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो देखो बेटा, यहाँ से इसका जवाब इस तरीके से हम दे सकते हैं। लैम्डा बराबर होता है बेटा लैम्डा बराबर होता है बेटा h/√2m के। तो 2m के होता है यहाँ पर। तो बेटा, और 2m के होता है लैम्डा बराबर 2m के। तो बेटा इसने सवाल में पूछा है कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है। तो एक ही वेग से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा समान होगी। अधिकतम de ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण होगा, जो हल्का कण होगा वही अधिकतम de ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला होगा। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी de ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा बेटा? बीटा कण। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव के बीच ग्राफ की ढाल क्या होगी? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव के बीच ग्राफ की ढाल क्या होगी? बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो बेटा इसका ऑप्शन सही होगा h/e। कौन सा सही होगा? h/e। h/e कैसे सही होगा? जैसे बेटा निरोधी विभव और आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ खींचा जाए, तो यहाँ पर बेटा होगा निरोधी विभव, यहाँ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, ये इसकी ढाल हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम इसे डॉट डॉट कर लेंगे, तो ये न्यू नॉट है तो ये भी न्यू नॉट होगा। तो बेटा टेन थीटा टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। तो वी नॉट बट्टे न्यू। और के बराबर होता है बेटा ई वी नॉट, और ई बराबर होता है बेटा एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। यहाँ से वी नॉट का मान निकालें तो k/e हो जाएगा, k/e। और यहाँ से न्यू का मान निकालें तो e/h हो जाएगा। h को ऊपर ले आए तो h k/e इंटू ई, लेकिन e का मान k के बराबर है,
तो ई का मान के बराबर है, तो एच अपॉन ई इंटू ई अपॉन ई, ई से ई हट गया तो क्या बचा बेटा, एच अपॉन ई। क्या बचा, एच अपॉन ई। तो इसलिए बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एच अपॉन ई। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, बताओ किसके द्वारा होती है, ध्रुवण से। किससे होती है, ध्रुवण से। अगला है, दो स्रोत कला संबंध होते हैं वे तरंगें उत्पन्न करते हैं। दो स्रोत कला संबंध होते हैं वे तरंगें उत्पन्न करते हैं। समान तरंगदैर्घ्य, समान वेग, समान आवृत्ति, नियत कलांतर। तो बेटा तरंगें उत्पन्न करते हैं वे कैसी, नियत कलांतर की। कैसे उत्पन्न करते हैं, नियत कलांतर की। क्योंकि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, वे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है। निम्न में से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स किरणें, ध्वनि तरंग। तो बेटा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में कौन सी तरंगें नहीं थी, ध्वनि तरंगें नहीं थी। कौन सी तरंगें नहीं थी, ध्वनि तरंगें। निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉन है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल में तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो बेटा जल में तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, 1600 एंगस्ट्रॉन, 4800 एंगस्ट्रॉन, 6400 एंगस्ट्रॉन, 8332 एंगस्ट्रॉन। बताओ कितनी होगी। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा 4800 एंगस्ट्रॉन। कितनी होगी बेटा, 4800 एंगस्ट्रॉन। अब 4800 एंगस्ट्रॉन कैसे होगी, चलो बताते हैं। तो बेटा एन का फॉर्मूला होता है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम, जहाँ पर लैम्डा एम जो होती है वो माध्यम में तरंगदैर्घ्य होती है, ये वायु में तरंगदैर्घ्य होती है। अब यहाँ पर वायु में तरंगदैर्घ्य कितनी दे रखी है बेटा, वायु में तरंगदैर्घ्य दे रखी है 6400 एंगस्ट्रॉन। तो 6400 एंगस्ट्रॉन रख देंगे। एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान दिया है और 4/3, तो एन की जगह पर 4/3 रख देंगे। तो एन की वैल्यू है बेटा 4/3, लैम्डा ए है 6400, 4 थे 6400 काट दो, 1600 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 48। तो माध्यम में तरंगदैर्घ्य कितना हो गया बेटा, 4800 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सही है इसमें 4800, ये रहा 4800 एंगस्ट्रॉन। अगला है, फ्रिंजों की आकृति कैसी होती है, तो बताओ कैसी होती है, परवलय होती है, अतिपरवलय होती है, वृत्ताकार होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। तो बेटा फ्रिंजों की आकृति होती है कैसी, अतिपरवलयकार। कैसी होती है बेटा, अतिपरवलयकार। यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी, किसके लिए, लाल के लिए, बैंगनी के लिए, पीले के लिए, हरे के लिए। तो यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई अधिकतम किसकी होगी, तो बेटा यंग फ्रिंज चौड़ाई बेटा अधिक किसकी होगी, लाल की। अब लाल की फ्रिंज चौड़ाई कैसे अधिक होगी, जो बेटा फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है W बराबर लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। अब यहाँ से W प्रोपोर्शनल क्या बन रहा है बेटा, लैम्डा। लाल रंग का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्रिंज चौड़ाई लाल की ज़्यादा होगी। किसकी ज़्यादा होगी, लाल की ज़्यादा होगी। अगला है, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, h/c²। जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होता है, बता बेटा। सूक्ष्म तरंगें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश या परावैंगनी। तो इसका सही ऑप्शन है परावैंगनी। समान गतिज ऊर्जा के विभिन्न कणों को दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है, तो ये होता है बेटा लैम्डा प्रोपोर्शनल m⁻⁻²। समान गतिज ऊर्जा, ये भी बेटा फॉर्मूला बताया था, लैम्डा बराबर h/√2m के। समान गतिज ऊर्जा, तो लैम्डा समानुपाती है m⁻⁻², जो कि अंडरूट लगा हुआ है, तो लैम्डा समानुपाती हो गया m⁻⁻²। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चौथा वाला। एक धातु का कार्यफलन 2eV है। धातु की सतह, धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो बताओ बेटा कितनी होनी चाहिए। देखो, धातु की प्लेट से ऊर्जा उत्सर्जन कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कार्यफलन की ऊर्जा, तो ज़्यादा ऊर्जा कौन सी है, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के बराबर कब होगी, जब कोण कितना होगा, 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, 0 ऑप्शन इज मोर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा कुछ MCQs क्वेश्चंस आपके लिए लाए थे बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कुछ 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस इसके आंसर देते रहिए, जिसके आपको अपनी स्टडी में और भी सुधार करने का मौका मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।